का रुख करेंगे। और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए महागठबंधन में पेच उलझता हुआ लगातार नजर आ रहा है। मुकेश सहनी ने खुलकर न्यूज 18 से बातचीत में यह कह दिया है कि चाहे कितनी भी सीटें दे दे लेकिन हम 40 सीटों पर लड़ेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बताएं, मुकेश सहनी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपनी डिमांड रखी। मुकेश सहनी ने कहा है कि सीट चाहे कितनी भी दे दें, लड़ेंगे 40 सीटों पर। उम्मीदवारों को टिकट बांटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुकेश सहनी का बहुत बड़ा बयान। दरअसल लगातार महागठबंधन में भी सीटों को लेकर उलझन बरकरार है और मुकेश सहनी को लेकर और साथ ही साथ लेफ्ट पार्टियों को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। और इसी बीच मुकेश सहनी ने यह कह दिया है कि चाहे वो सीटें दें या ना दें, लेकिन 40 सीटों पर विकासशील इंसान पार्टी देखिए ये जो वक्त होता है, सीटों के बंटवारे का जो वक्त होता है, घटक दलों के पास भी यही समय होता है कि वो कम से कम अपना महत्व बताएं। और इसी वजह से देखिए मुकेश सहनी अब 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो पहले वो 60 सीटों की डिमांड रख रहे थे और अब 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। अमित इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, मुकेश सहनी ने 40 सीटों की मांग कर दी है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए मुकेश सहनी महागठबंधन जो धड़ा है उससे बहुत प्रमुख घटक दल है और अभी उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम कम से कम 40 सीट चाहेंगे। 40 सीट से कम में हम किसी भी सूरत में हम ये राजी नहीं होंगे। तो इस पर हमने उनसे पूछा कि क्या अगर आपको 15-16 सीटें मिलती हैं तो बाकी की बची हुई 23-24 सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट आप करेंगे। तो इस पर उनका कहना था कि वार्ता इस बारे में की जा रही है। और ये भी उन्होंने साफ किया कि महागठबंधन के साथ वीआईपी पार्टी है और 40 सीटों पर वीआईपी पार्टी नहीं। लेकिन अमित, क्या आपने ये बात करने की कोशिश की कि सबसे पहले मुकेश सहनी ही है जो चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले भी 60 सीटों की बात कह चुके थे, अब वो 40 की बात कर रहे हैं। बीच में उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी कहा था। और अगर ये सारी डिमांड पूरी नहीं होती है उसके बाद अगला कदम उनका क्या होगा? देखिए अगर का राजनीति में वही चीज होती है जो चीज सामने आती है। तो इस वक्त जो उनके और कांग्रेस के खेमे में बात चल रही है मुकेश सहनी की ओर से, वो उन्होंने तैयारी की है। अभी तक कांग्रेस को आरजेडी को ये सूचित किया कि वह 40 सीट पर लड़ने को तैयार है। उन्होंने इस बाबत टिकट बांटने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमने उनसे कहा कि 40 सीट अगर नहीं हुई तब क्या? उन्होंने कहा हम सम्मानजनक पर लड़ेंगे, एनडीए के साथ बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अमित एक बड़ा सवाल ये भी है, अमित एक बड़ा सवाल ये भी है कि उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है न्यूज 18 से कि सीट चाहे वो कितनी भी दें हम लड़ेंगे 40 पर। तो ये कैसा गणित है, ये कैसे होगा? अगर महागठबंधन में उन्हें 40 सीटें नहीं दी जाती है तो क्या वो अलग हटकर 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे? देखिए इसमें कई पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो अलग हट के 40 सीट पर लड़ें, या तो गठबंधन से जितनी सीटें आएंगी उतनी लें और बाकी बची हुई सीटों पर फ्रेंडली फाइट करें, या तो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए लगातार आपको एक एक करके अपडेट दे रहे हैं। मुकेश सहनी को लेकर यह अपडेट है कि वो 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो फॉर्मूला